किसी भी महापुरुष के जीवन में शिक्षक की उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व में एक अमिट छाप मिलती है। दशरथ पुत्र श्री राम गुरु वशिष्ठ संग भगवान श्री राम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर स्थापित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के सानिध्य में योगेश्वर की उपाधि पाते हैं। युग पुरुष स्वामी दयानंद सरस्वती जी दंडी महाराज विरजानंद जी के सानिध्य में आकर एक अलग अमिट पहचान बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आने पर एक बहुमूल्य प्रतिभा बन जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य जी के संपर्क में आने पर इस इतिहास को ही बदल देते हैं, एक अखंड भारत की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। एक संदर्भ बताना चाहता हूं। बात उस समय की है जब आचार्य चाणक्य उस दरबार में जाते हैं जहां धनानंद जो मद में चूर है और उनकी क्या वार्तालाप होती है। तो एक शिक्षक के रूप में उनको बताना चाहता हूं, उनको आपके सामने प्रेक्षित करना चाहता हूं कि सत्ता के दंभ में चूर धनानंद ने कहा, क्यों ब्राह्मण तू आज शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा, मुझसे भिक्षा नहीं मांगेगा। चाणक्य ने बड़े ओज के स्वर में उत्तर दिया था, मेरा धन जान है धनानंद, और यदि मेरे जान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण स्वयं कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं है। भरी सभा में मंत्रियों के सामने एक ब्राह्मण आचार्य की फटकार सुनकर धनानंद तमतमा गया। क्रोध से आंखें लाल करके बोला, एक साधारण शिक्षक और इतना अहंकार। चाणक्य ने तर्जनी तान कर कहा, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता मूर्ख धनानंद। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। तुझ जैसे तुच्छ राजाओं के राजमुकुट शिक्षकों के चरणों में पड़े रहते हैं। हम जब चाहेंगे जिसके सिर पर चाहेंगे उठाकर रख देंगे। इतिहास साक्षी है, एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को भारतवर्ष का सम्राट बनाया और अखंड भारत बनाने का प्रयत्न किया। किसी ने पूछ लिया एक शिक्षक से कि आप क्या कार्य करते हैं, तो शिक्षक ने बड़े ही सुंदर ढंग से उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, अरे समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, अरे मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। अध्यापकों के लिए एक संदेश देना चाहूंगा कि शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झनकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि उसमें नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें, हम चरित्र निर्माण ना भूलें। एक शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं मात्र एक राह है। वो जिज्ञासा है, स्वयं कुआं है पर प्यासा है। डालता है चांद सितारों को झोली में, वो डालता है चांद सितारों को झोली में। नायक कभी खलनायक है वो बोली में।
न दिया है, न बाती है, न रोशनी है। न दिया है, न बाती है, न रोशनी है, वह बस स्निग्ध तेल है जिस पर दीपक का सारा खेल है, जिस पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक जब विद्यार्थियों के समीप होता है तो सिर्फ और सिर्फ उन विद्यार्थियों का होता है। वो माँ की ममता, पिता का स्नेह, दोस्त की परिभाषा, कंधे की आशा, जीवन का जुनून, सफलता की अभिलाषा, बिन पंखों की उड़ान, जग में अनूठी पहचान, मिट्टी के अनजाने स्वरूप को हीरे सरीखी पहचान देने वाला वो एक सितारा होता है जो उन नन्हे नन्हे परिंदों को एक नई उड़ान देता है, नई पहचान देता है। बच्चे शिक्षक का एक परिवार हैं। जीवन में छोटी सी हिस्सेदारी है, पर उसके कंधे पर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। वो अबोध को बोध कराता है, चलना सिखाता है, जगना सिखाता है, विश्वास दिलाता है और सफलताओं की सीढ़ियां चूमता वो बालक कभी सम्राट बनकर इस धरा में अमिट पहचान बनाता है। निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षक का तहे दिल से सम्मान करें, आदर करें। माता पिता के बाद यदि कोई आपके लिए सबसे ज़्यादा आपके बारे में सोचता है, चिंतित होता है, कामयाब व बुलंदियों पर देखना चाहता है, तो वह सिर्फ शिक्षक है, वह सिर्फ आपका अध्यापक है। कामयाब होकर जब कभी उनसे नजरें मिलाओ तो देखना उनकी धुंधली आंखों में तुम्हारे लिए वही प्रेम की आभा होगी जो कभी उन्हें अपने पुत्र पुत्रियों के लिए रहे हों। लड़खड़ाता बदन, थिरकते हाथ जब कभी कंधों पर रख दिए जाएं तो सौभाग्यशाली मानना स्वयं को, क्योंकि ये वो पल होंगे जो जीवन में शायद कभी लौट कर न आए। जी जान से अपने शिक्षकों को सम्मान दें, आदर दें और अनुभूति कराएं। आपकी एक छोटी सी मुस्कान उनके जीवन में भी एक खुशी ला सकती है, क्योंकि वह तो अपनी राह पर फिर चल देंगे, क्योंकि उनकी राह कोई और प्रतिभा देख रही होगी। धन्यवाद।